गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट टाइम हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था गाइस। आई टॉक अबाउट बेसिक अबाउट फ्रूट्स। सो फ्रूट्स क्या है बच्चों? सो फ्रूट्स इज अ मॉडिफाइड फ्रूट में जो फ्रूट पल्प होता है, मतलब फ्रूट वॉल जो है, दैट इज जिसे हमने कहा था कि ये पेरिकार्प होता है। सो फ्रूट वॉल इज ऑलवेज डेवलप फ्रॉम दी ओवरी, और फ्रूट में जो सीड्स होती है दैट इज ऑलवेज डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। इतना तो मैंने लास्ट टाइम समझा दिया। उसके बाद में मैंने आपको ये भी समझाया था कि फ्रूट्स जो ओवरी से डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसे ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, जिसमें ईडेबल पार्ट जो होता है फ्रूट्स का वो ओवरी से इवॉल्व होता है। लाइक जो ईडेबल पार्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कहा है कि एंडोकार्प एक ही ईडेबल पोर्शन होता है। सो गाइस जब वो फ्रूट वॉल से लाइक इवॉल्व होता है, सो वी कॉल इट एज ट्रू फ्रूट। और जब ईडेबल पार्ट ओवरी का नहीं रहता, जैसे कि मैंने कहा पेयर है, एप्पल है, इसमें जो ईडेबल पार्ट जो हम खाते हैं वो एक्चुअली थैलेमस है। यू ऑल नो व्हाट इज थैलेमस बच्चों। बेस ऑफ द फ्लावर को हम थैलेमस कहते हैं, रिसेप्टेकल या टॉरस कहते हैं। सो गाइस हमें एक तो पता चल गया कि अभी फ्रूट जो है दो टाइप्स के हुए, एक तो हुआ ट्रू फ्रूट, दूसरा हुआ फॉल्स फ्रूट। सो देखो फिर से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रूट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रूट्स आर नथिंग बट द राइपेंड ओवरी या मेटामॉर्फोस ओवरी। और जो फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से बनते हैं उसमें हमेशा सीड रहती है, और जो फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट। सो जब वो विदाउट फ्यूजन बनते हैं देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। व्हिच फ्रूट गाइस? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। क्लियर? देन आई टॉक अबाउट कि mango is a true fruit because it is developed from the ovary. And apple and pear is not a true fruit because it is developed from the thalamus. ठीक है? So we can, and I talk about last lecture में कि fruits wall जो होती है we call it as pericarp. And in most of the plants ये जो pericarp है it is divided into three layers. The outermost epicarp, middle one mesocarp. In most of the fruit it is the edible portion, and the innermost is the endocarp. And I talk about in case of oranges the edible portion is the endocarp, which are the juicy hairs, right? So now in some plant pericarp is a single, कुछ जो plants में fruits होते हैं उसमें पेरिकार्प जो होता है वो सिंगल होता है, जैसे कि वो डिवाइड नहीं होता एपिकार्प, एंडोकार्प एंड मेसोकार्प। इसका एग्जांपल है पी, बीन्स एक्सेट्रा, राइट? सीड्स के बारे में हमने फिर से बताया था। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इन वन वर्ड मैं कैसे डिफाइन करूंगी सीड क्या है? सो सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्लियर? नाउ गाइस चेक इट आउट। ये देखो दिस इज द सीड, और सीड को जो कवर करने वाला पोर्शन है, आई एम गोइंग टू यूज द स्पॉटलाइट ओवर हियर, सो यू कैन चेक इट आउट बच्चों। ये सीड के ऊपर ये सीड है, और इसके ऊपर का ये जो कवरिंग है जो आप देख सकते हो गाइस, इट इज द एंडोकार्प। और यहाँ पे ढेर सारा जो एडिबल पोर्शन होता है इसे मैं कहूंगी मेसोकार्प, एंड दैट वन इज द एपिकार्प। ठीक है? ये ट्रू फ्रूट है। ये देखो एप्पल को, या एप्पल को हम देखेंगे एप्पल का स्टैक है, और गाइस ये जो हम खा रहे हैं ना पूरा पोर्शन, इट इज एक्चुअली द थैलेमस। ये क्या है बच्चों? थैलेमस। यहाँ पे रेमनेंट्स ऑफ कैलिक्स रहते हैं, और ये सीड है, और यहाँ पे ओवरी रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है। जो पोर्शन हम निकाल के फेंक देते हैं, जो हम खाते नहीं है, एक्चुअली दैट इज द ओवरी। ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई एप्पल, एप्पल का साइंटिफिक नेम है मैलस डोमेस्टिका। ठीक है? सो हाइपेंथोडियम एक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, तो इसमें वो रहता है। सो हम कहेंगे कि थैलेमस इज द एडिबल पोर्शन है। ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रूट्स क्लासिफिकेशन, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आराम से पढ़ो बच्चों, बिकॉज फ्रूट्स जो होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला जो है बच्चों क्लासिफिकेशन फ्रूट्स है, पहले जो होते हैं वो सिंपल फ्रूट्स है। उसके बाद में ना बच्चों दूसरे जो फ्रूट्स आते हैं इसे हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स या इटालियोस। और तीसरा जो टाइप है जिसे हम कहते हैं कंपोजिट फ्रूट्स और मल्टीपल फ्रूट्स। पहले तो सिंपल वाले नाम से ही लर्न करेंगे। वेरी फर्स्ट वन इज द सिंपल फ्रूट्स,
दूसरा जो है एग्रीगेट फ्रूट्स, और तीसरा जो है कंपोजिट फ्रूट। फिर से बोल सकते हो, पहला कौन सा है बच्चों? सिंपल फ्रूट्स। दूसरा कौन सा है बच्चों? एग्रीगेट फ्रूट्स। और तीसरा कौन सा है बच्चों? कंपोजिट फ्रूट्स। ठीक है ना? बड़े सिंपल शब्दों में हम इसको पहले समझते हैं कि व्हाट इज दिस सिंपल फ्रूट्स गाइस। सिंपल फ्रूट्स जो होते हैं बच्चों, वो जनरली एक सिंगल फ्लावर से ओरिजिनेट होते हैं। सिंपल फ्रूट्स जो है वो सिंपल फ्लावर का या सिंगल फ्लावर का कन्वर्शन होता है। सिंपल फ्रूट्स क्या है? सिंपल फ्रूट्स आर द वन जो सिंगल फ्लावर से कन्वर्ट होते हैं। एक सिंगल फ्लावर है और वो सिंगल फ्लावर एक फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। अभी एग्रीगेट फ्रूट्स में क्या होता है बच्चों? एग्रीगेट फ्रूट्स में ग्रुप ऑफ फ्लावर जो रहता है, उसमें देखो हम कैसे हैं कि एग्रीगेट का मतलब होता है, जैसे आई वुड से इट इज द ग्रुप। सो यहाँ पे बच्चों पूरे गाइनोशियम, उसमें जितने भी गाइनोशियम्स रहेंगे, वो पूरे के पूरे गाइनोशियम एक फ्लावर के अंदर जो जितने भी गाइनोशियम है, वो अलग अलग फ्रूट्स में ना कन्वर्ट होके दे कन्वर्ट इनटू अ सिंगल फ्रूट्स। सो उसमें छोटी छोटी फ्रूटलेट्स बनती जाती है। उसमें क्या बनती जाती है? फ्रूटलेट्स। इसका एग्जांपल है कस्टर्ड एप्पल। बड़े आराम से पढ़ाऊंगी मैं इस चीज को। और लास्ट वाला जो मैंने बात की थी कंपोजिट में क्या होता है? पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, होल इन्फ्लोरेसेंस, सिंपली एक फ्लावर नहीं बच्चों, वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस का मतलब आप लोगों को पता है बच्चों, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस इज द ग्रुप ऑफ अ फ्लावर। सो बच्चों यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ अ फ्लावर पूरा डेवलप हो जाता है इनटू द फ्रूट। पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ फ्लावर मतलब होल इन्फ्लोरेसेंस एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। सो चलते हैं बच्चों सिंपल फ्रूट्स की तरफ। सिंपल फ्रूट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे भिंडी दिख रही है, ओकरा या लेडीज फिंगर, और आप यहाँ पे पी देख रहे हैं। पी को हम लेग्यूम कहते हैं गाइस। तो देखो बच्चों, when the ovary of a single flower with or without other accessory floral parts, मतलब कैलिक्स करोला के साथ में या उसके बिना भी जब डेवलप होती है सिंगल फ्रूट्स में, उस फ्रूट्स को हम कहेंगे सिंपल फ्रूट्स। सो गाइस, when the ovary of a single flower, तो यहाँ पे सिंगल फ्लावर डेवलप हो रहे हैं इनटू फ्रूट में। सो जब भी सिंपल फ्रूट्स बनेंगे बच्चों, उसकी ओवरी कैसे रहेंगी? मोनोकार्पेलरी का मतलब होता है वन, एक ही गाइनोशियम है। पॉलीकार्पेलरी हो सकता है सिंगल, एक गाइनोशियम हो सकता है या दो गाइनोशियम हो सकता है। सिनकार्पस का मतलब ये सभी गाइनोशियम जो ये सभी ओवरीज रहती है, तो ओवरीज कैसे रहेंगी गाइस? द ओवरीज गोइंग टू बी अ फ्यूज्ड। अपो का मतलब होता है फ्री ओवरी, सिनकार्पस का मतलब होता है बच्चों फ्यूज्ड ओवरी। सो ये गाइनोशियम एक दूसरे से अटैच रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी अ फ्यूज्ड। क्लियर? इट मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ड्राई, जैसे कि देखो सिंपल फ्रूट्स का फिर से डिवीजन होगा, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लेशी फ्रूट्स। जैसे कि टोमेटो भी एक सिंपल फ्रूट है, टोमेटो को हम कहेंगे फ्लेशी फ्रूट। अभी देखो ड्राई फ्रूट और फ्लेशी, जैसे मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स कौन से हुए? कॉटन, पी, लेडीज फिंगर। बच्चों ड्राई फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं बच्चों, ड्राई फ्रूट्स मतलब हमारे हम जो आलमंड, पिस्ता, कैशू नट्स खाते हैं वो ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पे सिंपल फ्रूट्स का जो हो रहा है गाइस, वो क्लासिफिकेशन हो रहा है। सिंपल फ्रूट्स आर गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द ड्राई फ्रूट एंड सेकंड वन इज द फ्लेशी फ्रूट्स। सो ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं बच्चों? ड्राई फ्रूट्स आर द वन जो जो प्लांट जो रहता है, प्लांट के ऊपर ही वो बर्स्ट होते हैं या आफ्टर मैच्योरिटी ब्रेक हो जाते हैं और उसमें से सीड का डिस्पर्सल होता है। जैसे कॉटन है, पीज है, लेडी फिंगर, ये जो फ्रूट्स है हम इसे फ्रूट्स ही कहेंगे। हम तो इसको वेजिटेबल कहते हैं वैसे, बट हम एक्चुअली इसे फ्रूट्स ही कहेंगे।
सो ये जो फ्रूट्स है बच्चों, ये जब पक जाते हैं प्लांट्स के ऊपर तो अपने आप से ही वो ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के बाद में वो फूट जाते हैं, और जैसे ही वो ब्रेक होते हैं, ब्रेकिंग वर्ड को हम हमेशा अल्टरनेटिव वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डेहिसिड। सो ये जो पॉड है, ओकरा है बच्चों, ये मैच्योरिटी के बाद में ब्रेक हो जाता है, मतलब डेहिसेंस हो जाता है, और उसमें से छोटी छोटी सीड का डिस्पर्सल होने लगता है, प्लांट के ऊपर ही हो रहा है बच्चों। सो दैट्स व्हाई हम इसे ड्राई फ्रूट्स कहेंगे। दूसरा, आई टॉक अबाउट द फ्लेशी फ्रूट। व्हाट इज दिस फ्लेशी फ्रूट है? हमें देखो, टोमेटो की बात हो रही है, मैंगो की बात हो रही है, गवा की बात हो रही है गाइस। ये प्लांट के ऊपर आफ्टर मैच्योरेशन फूट जाते हैं क्या, और इसकी सीड का डिस्पर्सल होता है क्या? नहीं, वो पकते हैं, है ना, उसमें राइपनिंग होता है, बट गाइस उसमें डिस्पर्सल ऑफ सीड नहीं होता, ठीक है ना। फूटने के बाद में सीड उसकी अलग अलग जाके नहीं, क्योंकि वो फ्लेशी है, उसके पल्प में सीड एम्बेडेड रहती है ना। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे सिंपल फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप। पहला जो है, जैसे मैंने बताया, पहला ड्राई फ्रूट्स, दूसरा है फ्लेशी फ्रूट। क्लियर? नाउ इन अ ड्राई फ्रूट, इन ड्राई फ्रूट्स पेरिकार्प बिकम ड्राई। ड्राई फ्रूट जो भी होते हैं जिसमें पेरिकार्प आउटर वाला बिल्कुल ड्राई होता है, थीन होता है एट अ मैच्योरिटी। ड्राई फ्रूट्स का और भी क्लासिफिकेशन होता है, डेहिसेंस एंड इनडेहिसेंस। सो बेसिकली हम कहेंगे कि ड्राई फ्रूट्स का ऊपर वाला जो पेरिकार्प होता है वो हमेशा थीन होता है, और वो मैच्योरिटी के बाद में ड्राई हो जाते हैं। फ्लेशी फ्रूट जैसे टोमेटो, टोमेटो में उसका आउटर कवरिंग ड्राई होता है कि नहीं? सो इसके भी दो, सो मैंने कहा डेहिसेंट एंड इनडेहिसेंट, ऐसे ड्राई फ्रूट्स के दो टाइप्स है। सो सिंपल फ्रूट्स के दो टाइप, ड्राई एंड फ्लेश। ड्राई फ्रूट्स के और दो टाइप, डेहिसेंट एंड इनडेहिसेंट। डेहिसेंट मतलब फूटने वाला, इनडेहिसेंट मतलब जो फूटेंगे नहीं, जिसका ब्रेकिंग नहीं हो। और मीनिंग क्या है ड्राई फ्रूट्स का? ड्राई फ्रूट्स के ऊपर का जो कवरिंग होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प, वो हमेशा थिन एंड ड्राई होता है आफ्टर मैच्योरिटी, ठीक है। उसके बाद में डेहिसेंट फ्रूट्स के भी दो टाइप्स है, लेग्यूम एंड कैप्सूल, ठीक है। उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। सो देखो, शुरुआत से चलेंगे गाइस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल फ्रूट्स में देखो, कुछ कुछ प्लांट्स में एक्सोकार्प मतलब एपिकार्प, मेसोकार्प एंड यहाँ पे एंडोकार्प। जैसे मैंने कहा, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के दो प्रकार है, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, ठीक है ना। और इसमें से डेहिसेंट भी और दो टाइप्स के होते हैं, लेग्यूम एंड कैप्सूल। उसी तरह से बच्चों, फ्लेशी फ्रूट में पेरिकार्प हमेशा ठीक रहता है। ये फ्लेशी फ्रूट है, इसका पेरिकार्प ठीक है क्या? नहीं, ठीक है, फ्लेशी रहता है, ठीक है ना। और इसलिए वो तीन पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि एपिकार्प, मिडल, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। इसमें कभी कभी सिर्फ आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है, ठीक है। फ्लेशी फ्रूट्स आर मोस्टली इनडेहिसेंट, मतलब वो टूटते नहीं है। इसके भी दो टाइप्स है बच्चों, ड्रूप एंड बेरी। ड्रूप मतलब सिंगल सीडेड, जैसे कि मैंगो, और मेनी सीडेड मतलब टोमेटो। सो हमने देखा फ्लेशी फ्रूट्स के दो टाइप से, देखो फिर से दोहरा रही। आई मे हैव द स्लाइड फॉर यू गाइस। फ्रूट्स हम देख रहे हैं बच्चों, फ्रूट्स के तीन प्रकार हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड द कंपोजिट फ्रूट्स, ठीक है। इसमें से जो सिंपल फ्रूट्स होते हैं, एज आई से, इट इज ऑफ टू टाइप, फ्लेशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स के भी दो प्रकार है जो आपके बुक में है, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, और एक होता है जिसे हम कहते हैं शाइज़ोकार्पिक। फिर डेहिसेंट फ्रूट्स के भी अलग अलग प्रकार है, इनडेहिसेंट फ्रूट्स के भी अलग अलग टाइप है बच्चों। और फ्लेशी फ्रूट्स जो है बच्चों, फ्लेशी फ्रूट्स जो रहते हैं, फ्लेशी फ्रूट्स के भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि ड्रूप है, बेरी है, पेपो है। सो हमने ड्रूप और पेरी पढ़ना है, पेपो, हस्पर्डियम, पोमे, बैलिस्टर, उसके अलग अलग टाइप है, ठीक है। सो हमने देखा बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट में, फिर से मैं दोहरा रही हूँ। हमने देखा, सबसे पहले देखा सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स के कितने प्रकार होते हैं? दो, ड्राई एंड फ्लेश। ड्राई में पेरिकार्प कैसा रहता है? थीन, आफ्टर मैच्योरिटी, और ड्राई हो जाता है।
अच्छा, फिर ड्राई फ्रूट्स के दो प्रकार देखे, कौन से? डेहिसेंट एंड इंडेहिसेंट। डेहिसेंट मतलब फूटने वाला है, इंडेहिसेंट मतलब जो ब्रेक नहीं होते हैं। उसके बाद में मैंने बताया जो डेहिसेंट फ्रूट्स होते हैं उसके भी दो प्रकार है, कैप्सूल एंड द लेग्यूम। कैप्सूल और लेग्यूम प्रकार कैसे है बच्चों? कहाँ से टूट रहे, मतलब कैप्सूल है तो मार्जिन से, सपोज ये पॉड है तो ये मार्जिन ओपन होगी और सीड का डिस्पर्सल होगा। और दूसरा लेग्यूम है, जैसे कैप्सूल है, लेग्यूम है। लेग्यूम का मतलब जो भी लेग्यूम पॉड्स होते हैं वो मार्जिन वाली जगह से टूटते हैं और उसमें से सीड का डिस्पर्सल होता है। कैप्सूल का एग्जांपल है लेडी फिंगर बच्चों। लेडी फिंगर जो है जब भी ये फूटता है आफ्टर मैच्योरिटी, टॉप टॉप पोजीशन से ऐसे फूटता है, उससे लाइक सीड का डिस्पर्सल होता है। सो मैंने बता दिया बच्चों। सो दैट इज द ड्राई फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट का कवरिंग मतलब पेरिका वो कैसा रहता है बच्चों? वो अनडिफरेंशिएबल रहता है, हमेशा फ्लेशी और थिक रहता है। उसके भी दो टाइप है, ज्यादा सीड्स है तो बेरी कहेंगे, सिंगल सीड है तो जूट। सो मैंगो क्या हुआ? जूट। अभी हम पढ़ेंगे बच्चों एग्रीगेट फ्रूट्स। Another one is the aggregate fruit. So aggregate fruits और इसे हम कहते हैं बच्चों इटारियोस। A fruit which develops from a polycarpillary। इसमें सिंगल फ्लावर नहीं है, ढेर सारे, सॉरी इसमें सिंगल गाइनोशियम नहीं है, इसमें ढेर सारे गाइनोशियम है। मतलब पॉलीकार्पेलरी कंडीशन रहेगी जब भी एग्रीगेट फ्रूट्स रहेगा। अपोकार्पस, और ये सभी एक दूसरे से फ्री है, मतलब दे आर नॉट फ्यूज्ड, और ये सभी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हर एक गाइनोशियम डेवलप होता है सिंगल फ्रूटलेट में। और अभी हम ये कस्टर्ड एप्पल में देखेंगे बच्चों, ऊपर में जितने भी कवरिंग है ना 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर से जो आउटग्रेथ निकलती है ना, जितने ऊपर की तरफ आउटग्रोथ दिखती है ना बच्चों, उतने ही उसमें सीड रहते हैं, और जितने सीड रहेंगे उतने ही उसमें गाइनोशियम रहेंगे बच्चों। सो यहाँ पे एक फ्लावर में जितने भी गाइनोशियम है, हर एक गाइनोशियम एक छोटे फ्रूटलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सभी फ्रूटलेट को एक कॉमन कवरिंग होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब ग्रुप ऑफ गाइनोशियम। यहाँ पे पूरे के पूरे फ्लावर के गाइनोशियम फ्रूटलेट में डेवलप होते हैं, और ये फ्रूटलेट का एक पूरा ग्रुप मतलब एक एग्रीगेट फ्रूट। इसका एग्जांपल है बच्चों कस्टर्ड एप्पल। व्हाट इज एग्जांपल? एग्जांपल इज द कस्टर्ड एप्पल। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। कैसी कंडीशन है बच्चों? पॉलीकार्पेलरी अपोकार्पस गाइनोशियम सिंगल फ्लावर में रहेगा। So यहाँ पे as I said fruitlet में develop हो रहा है। A collection or the group of a simple fruitlet makes an aggregate fruit. An aggregate fruit is further classified into, इसके भी अलग अलग types होते हैं बच्चों। उसके characters कैसे हैं fruitlets के। In custard apple का scientific name है बच्चों Ananas famosa, सीताफल भी कहते हैं बच्चों। The apices of the fruitlet become thick, hard and fuse along their margin to form the common covering around the fruit. So बच्चों यहाँ पे common covering होता है and it is the इटारियोस या aggregate fruit. So बिल्कुल भूलना नहीं बच्चों, aggregate fruit में गाइनोशियम की कंडीशन कैसी है? पॉलीकार्पेलरी और अपोकार्पस फ्री है, और इससे फ्रूटलेट बनेंगे। अभी हम बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स में, कंपोजिट फ्रूट्स या मल्टीपल फ्रूट्स। जैसे मैंने बताया बच्चों यहाँ पे कंपोजिट और द मल्टीपल फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पे पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ऑल द पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इंक्लूडिंग द पेडंकल। सो इसका एग्जांपल है on the basis of the type of inflorescence डेवलप हो रहा है। जैसे कि हम बात करेंगे बच्चों, इसके दो टाइप्स है बच्चों, सोरोसिस एंड साइकोरिस। सोरोसिस जो रहता है ये रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस से बने हुए फ्रूट्स है, और साइकोमस जो है ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस से बने हुए फ्रूट्स। सो सोरोसिस के एग्जांपल है पाइनएप्पल, मलबेरी, जैकफ्रूट। सो पाइनएप्पल, मलबेरी, जैकफ्रूट जो हम खा रहे हैं ये सभी के सभी बच्चों कंपोजिट फ्रूट है, मतलब ये इन्फ्लोरेसेंस से बने हुए फ्रूट्स है। और फिग, वो भी अंजीर जिसे कहते हैं, फिग भी जो फ्रूट है वो एक इन्फ्लोरेसेंस से ही बना हुआ है। क्लियर? सो हमने आज देखे बच्चों 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। पहला
हमने देखा सिंपल फ्रूट्स, बाद में देखा हमने एग्रीगेट फ्रूट्स, और बाद में हमने देखा कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट्स। ठीक है बच्चों, सो सेम फिर मैंने जैसे बताया एग्रीगेट फ्रूट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, इटारियो ऑफ एक्नेस, इटारियो ऑफ ड्रूप्स, इटारियो ऑफ फॉलिकल्स, इटारियो ऑफ बेरीज। सो बच्चों इसे ना हम बहुत ज्यादा डिटेल में लेने वाले हैं फॉर द नीट स्टूडेंट। नीट स्टूडेंट के लिए बहुत हमें डिटेल में लेना है गाइस, ठीक है, बट हमें बोर्ड के लिए इतना डिटेल में नहीं जाना है। सो बच्चों आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 75 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक के पूरा का पूरा फ्रूट्स के बारे में क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ असाइनमेंट्स है, कुछ आपको सॉल्व करनी है। तो बच्चों जैसे ही मेरा वीडियो मिलता है सेम डे आप वीडियो पढ़ने के बाद में उससे सॉल्व करो। सो जब आप ऐसा करोगे आपका रिवीजन होगा और ये याद रहेगा, बिकॉज वैसे भी इसे याद रखने में दिक्कत होती है, बट हाँ आप उसको याद रख पाओगे। क्लियर, ये डिटेल नहीं है बोर्ड में आप लोगों को, लीव इट, ये भी डिटेल नहीं है आपको। ओके, इतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले हैं गाइस। और नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वेश्चन नंबर 81 से ऑनवर्ड्स जो है वो आपका सीड के ऊपर का टॉपिक है आई थिंक। सो एज ए सेड बच्चों हमने देखा कि वे ओवरी कैसे फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होती है, और हमने फ्रूट वॉल को देख भी लिया, अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स को पढ़ भी लिया हम लोग। अभी हम बात करेंगे सीड की। मैंने पहले ही बताया है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, सीड। ओव्यूल का भी हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं बट इस यूनिट में नहीं। ओव्यूल का डिटेल में स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये यूनिट आपको बोर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में, उसमें आपको पढ़ाऊंगी। मतलब मैं ये बोर्ड का जो 12th स्टैंडर्ड का यूनिट है बोर्ड का, वो मैं अभी इस यूनिट के बाद में मेरा नेक्स्ट यूनिट बोर्ड का टॉपिक ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए बच्चों। सो मैंने जैसे कहा सीड क्या है, मेटामॉर्फोज्ड ओव्यूल। ठीक है, सो मेटामॉर्फोज्ड ओव्यूल है। क्लियर, यहाँ तक ये समझ में आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट थिंग बच्चों, हम आगे देखेंगे। लेट्स गो अहेड। अभी हम देखेंगे सीड कहाँ प्रेजेंट होती है। सो सीड जनरली एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होती है, सीड जनरली गायनोशियम्स में भी प्रेजेंट होती है। क्लियर, तो जो सीड जो रहती है जो कि गायनोशियम में प्रेजेंट रहती है और एंडोशियम में भी, सॉरी, सीड जो रहती है वो एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट रहती है, जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट रहती है। सो डिफरेंस क्या है, जो जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट रहती है, जो जिम्नोस्पर्म में सीड प्रेजेंट रहती है वो नेकेड सीड रहती है, व्हाइल जो एंजियोस्पर्म में सीड प्रेजेंट रहती है, जो एंजियोस्पर्म में सीड प्रेजेंट रहती है दैट इज ऑलवेज फ्रूट में कवर रहती है। क्लियर, अभी हम बात करेंगे डाइकॉट सीड्स की। अभी देखो डाइकॉट और मोनोकॉट, ये जो दोनों में डिफरेंस हुआ है, ये डिफरेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ सीड भी हुआ है। अभी देखो सीड को जब हम सो करते हैं, हमारे घर में भी ड्राई सीड्स है। सो गाइस जब हम सीड्स को सो करते हैं, व्हेन वी सो द सीड्स गाइस, व्हाट वी सी, जब भी हम सीड्स को सो करते हैं तो हम देखते हैं बच्चों उसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं हीलियम, और यहाँ पे एक छोटा सा एंड होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोपेल। जब भी सीड्स को हम सोक करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन, सीड में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, इस माइक्रोपिलर से, और फिर सीड का जर्मिनेशन होने लगता है बच्चों। सीड का जब जर्मिनेशन होने लगता है, यही सीड है डाइकॉट सीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो यहाँ पे ये येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, इट कैन बी ऑफ एनी कलर, इसे हम कहते हैं कॉटिलीडॉन्स। तो क्या फंक्शन होता है बच्चों कॉटिलीडॉन्स का, दो कॉटिलीडॉन्स है तो हम कहेंगे डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट या डाइकॉट प्लांट या डाइकॉट सीड। और सिंगल कॉटिलीडॉन्स है जैसे कि जवार, मेज, गेहूं, है ना, इसमें जो रहता है जवार, नॉट मेज एक्चुअली, जवार है या
मेज ऑल्सो, बाजरा है ना, गेहूं है, इसमें सिंगल कॉटिलीडॉन्स रहता है। तो गाइस जब दो कॉटिलीडॉन्स रहेंगे, कितने कॉटिलीडॉन्स रहेंगे गाइस? जब दो कॉटिलीडॉन्स रहेंगे तो हम उसे कहेंगे डाइकॉट। दो कॉटिलीडॉन्स रहेंगे तो आप क्या कहोगे गाइस? डाइकॉट। और इस डाइकॉट में आपको पता है बच्चों, यहाँ पे जब भी अभी डाइकॉट में ये कॉटिलीडॉन्स की क्या जरूरत है? डाइकॉट्स में इसको कॉटिलीडॉन्स की जरूरत इसलिए है गाइस कि यहाँ पे जैसे ही जर्मिनेशन ऑफ सीड होने लगता है, यहाँ पे प्लीम्यूल ग्रो होने लगता है। मैंने शुरुआत में ही समझा था कि प्लीम्यूल इज द रीजन, उससे आगे जाके शूट सिस्टम डेवलप होती है, और रेडिकल इज द रीजन, उससे आगे जाके रूट सिस्टम डेवलप होने वाली है। क्लियर गाइस? सो हम देख रहे हैं बच्चों, इट इज द कॉटिलीडॉन्स, ये दोनों कॉटिलीडॉन्स है, ये प्लीम्यूल है, ये रेडिकल है बच्चों। और ये कॉटिलीडॉन्स ग्रोइंग प्लीम्यूल को फूड प्रोवाइड करता है। तब तक ये फूड प्रोवाइड करता है जब तक कि पहला लीफ नहीं बन जाए। जैसे पहला लीफ बन जाता है, एक कॉटिलीडॉन डिटैच हो जाते हैं एंड लीव टू द फोटोसिंथेसिस, और वो फूड बनाने का काम करते हैं। सो तब तक के ग्रोइंग एम्ब्रियो, प्लीम्यूल और रेडिकल को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कॉटिलीडॉन्स करता है। सो दैट्स व्हाई बच्चों, दो कॉटिलीडॉन्स है तो हम डाइकॉट सीड कहेंगे, सिंगल कॉटिलीडॉन्स है तो हम कहेंगे गाइस मोनोकॉट। क्लियर? अभी देखो डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। डाइकॉट सीड कवरिंग आउटर थिक एंड रेजिस्टेंट लेयर इज कॉल्ड एज एस्टर। आउटर थिक एंड रेजिस्टेंट लेयर इज कॉल्ड एज एस्टर। इनर थीन एंड मेम्ब्रेनस लेयर जो रहती है वो टेगमेंट रहती है। सो ये जो सीड कोट रहता है, इसके ऊपर का बाहर वाला थिक पोर्शन को टेस्टा कहते हैं, और इनर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम टेगमेंट कहते हैं। और उसके बाद में सीड इज अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ अ फ्रूट बाय अ स्मॉल स्टैक, जिसे हम कहते हैं फिनिकल। यहाँ पे एक छोटा सा रीजन होता है जिसे हम फिनिकल कहते हैं या हीलियम कहते हैं। यहाँ पे छोटा सा पोर होता है जिसे हम माइक्रोबाइल कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो रीजन होता है इसे हम रैफे कहते हैं। और बच्चों ये दोनों है कॉटिलीडॉन्स। कॉटिलीडॉन्स में फूड स्टोर रहता है बच्चों, और सीड के अंदर जो भी कंटेंट रहता है उसे हम कर्नल कहते हैं। और यहाँ पे सीड में सेंटर वाला जो पोर्शन है उसे हम एम्ब्रियो एक्सिस कहते हैं। इसी एम्ब्रियो एक्सिस से आगे प्लीम्यूल और बाद में रेडिकल बनेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। नाउ हम बात करेंगे बच्चों डिटेल में डाइकॉट सीड की। सो ये देखो 1 and 2 आर द कॉटिलीडॉन्स, दिस इज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इससे ऊपर में प्लीम्यूल बनेगा, इससे डाउन में रेडिकल बनेगा। मैंने आपको शुरुआत में जब रूट पढ़ाया तभी हाइपोकोटाइल इपोकोटाइल के बारे में पढ़ाया था बच्चों। The cotyledons are attached to the embryo axis, center वाला portion, which represents the first node of embryo. इसे हम पहला नोड भी कहते हैं क्योंकि इससे ही पहला प्लीम्यूल और पहला रेडिकल बनने लगता है। The first part of embryo axis between radical and first node is called as a hypocotyle, while the part between plumule and cotyledons को हम कहते हैं इपिकोटाइल। ये मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था, फिर एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सो गाइस, ये कोई सीड है ना, ये डाइकॉट सीड है। ये डाइकॉट सीड का अभी जर्मिनेशन हो गया, उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। सो ये दो हुए कॉटिलीडॉन्स, और ये देखो ऊपर की तरफ प्लीम्यूल ग्रो हो रहा है, नीचे की तरफ रेडिकल ग्रो हो रहा है। सो ये कॉटिलीडॉन्स जो है, कॉटिलीडॉन्स और ऊपर में ये प्लीम्यूल, इसके बीच में का ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन जो है यहाँ, इसे हम कहेंगे इपिकोटल। उसी तरह से ये रेडिकल है, नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है, ये कॉटिलीडॉन्स है। सो यहाँ का रीजन जो है इतना, इसे हम कहेंगे इपिकोटाइल। सॉरी, अपोवन पोर्शन को मैंने कहा इपिकोटल। इपी मतलब अबो, जो प्लीम्यूल और कॉटिलीडॉन्स के बीच में होता है, और कॉटिलीडॉन्स और रेडिकल के बीच में का जो पोर्शन होता है उसे मैं कहूंगी हाइपो। हाइपो मतलब बिलो, बिलो जो सॉइल रहता है हमेशा। सो इसे हम कहेंगे रेडिकल के और कॉटिलीडॉन्स के बीच में जो है उसे आप कहोगे बच्चों हाइपोकोटल, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट।
most of the dicot seeds are called as exalbuminous. most of the जो dicot seeds है वो कैसी है बच्चों, exalbuminous है या नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है। एक्सअल्बुमिनस का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो बच्चों ओव्यूल्स में जो रहता है बच्चों, ओव्यूल्स का कन्वर्शन जब जब सीड में होने लगता है, मतलब ओव्यूल्स का कन्वर्शन सीड में कब होगा, जब ओव्यूल्स में होगा बच्चों फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड गमील का फ्यूजन होता है बच्चों, तो ओव्यूल्स में मैं बता रही हूँ बच्चों, ग्रोइंग एम्ब्रियो, पहले मेल गमीट फ्यूज्ड हो गए, फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने लगे। सो इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक टिश्यू होती है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कहाँ है बच्चों, ओव्यूल में है। सो क्या होता है बच्चों, मैंने कहा ओव्यूल का कन्वर्शन किसमें हो रहा है, सीड में। सो जब ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में होने लगता है ना, डाइकॉट में जितना भी एंडोस्पर्म है वो पूरा यूटिलाइज्ड हो जाता है। डाइकॉट सीड में जितना भी, डाइकॉट ओव्यूल्स में जितना भी एंडोस्पर्म रहता था वो पूरा यूटिलाइज होता है। तो जब भी सीड बनने लगेगी, सीड में कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं रहता। वैसे बता रही हूँ बच्चों, एंडोस्पर्म क्या है। सो एंडोस्पर्म इज द नरिशमेंट टिश्यू जो फूड प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ग्रोइंग एम्ब्रियो। सो जब तक ये पूरा सीड बन जाता है ना बच्चों, उस डाइकॉट्स में कुछ भी एंडोस्पर्म टिश्यू नहीं रहता। सो इसीलिए डाइकॉट सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, या एंडोस्पर्म को दूसरा नाम अल्ब्यूमिन भी है। सो इसलिए हम एक्सा एल्ब्यूमिनस, एक्सा मतलब विदाउट अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन मतलब एंडोस्पर्म, एक्सा एल्ब्यूमिनस मतलब जिसमें अल्ब्यूमिन नहीं है, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है। सो डाइकॉट सीड कैसी है बच्चों, इट लैक्स एंडोस्पर्म। बट हर चीज के लिए एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ ऐसे भी सीड्स है बच्चों जिसमें एंडोस्पर्म होता है, वो कौन सा है, तो पहला है कैस्टर। कैस्टर ये ऐसा डाइकॉट प्लांट है जिसके सीड में एंडोस्पर्म होता है, ये अनयूजुअल थिंग है। हमेशा अल्ब्यूमिनस सीड जो रहती है, इसमें कोटिलिडॉन्स हमेशा पेपर ही रहते हैं, है ना। वाइल एक्साल्बुमिनस जो डाइकॉट वाली सीड्स जो रहती है ना बच्चों, उसमें हमेशा कोटिलिडॉन्स ठीक रहते हैं, फ्लेशी रहते हैं, एंड दे स्टोर नेसेसरी रिजर्व फूड। सो हमने बात करी है बच्चों डाइकॉट सीड के बारे में। डाइकॉट सीड में कोटिलिडॉन्स दो होते हैं, और सीड के ऊपर का जो कवरिंग होता है उसे हम टेस्टा एंड टेगमेंट कहते हैं। उसके बाद में मैंने बताया टेस्टा एंड टेगमेंट, टेस्टा आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है, टेगमेंट थीन कवरिंग रहता है। और क्या बताया बच्चों मैंने आपको, वहां पे एक छोटा सा पॉइंट होता है हीलियम, उसके ऊपर माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइलर रीजन से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और जब भी जर्मिनेशन होता है, कोटिलिडॉन्स फूड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो एक्सिस से प्यूम्यूल ऊपर की तरफ निकलेगा, वो आगे जाके शूट सिस्टम बनाएगा। सो कोटिलिडॉन्स और प्यूम्यूल के बीच में का जो छोटा सा रीजन होता है जिसे मैं कहूंगी इपिकोटाइल, उसके नीचे फिर रेडिकल ओरिजिनेट होगा, रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगी, और रेडिकल और कोटिलिडॉन्स के बीच का छोटा सा जो रीजन होता है उसे मैं कहूंगी हाइपोकोटाइल, ठीक है ना। कोटिलिडॉन्स सीड्स में एंडोस्पर्म मतलब अल्ब्यूमिन नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा यूटिलाइज्ड होता है, सीड बनता है जब। एंडोस्पर्म ओव्यूल्स में होता है गाइस। सो बच्चों, इसीलिए हम डाइकॉट सीड्स को नॉन अल्ब्यूमिनस, एक्सा अल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। इसका एक एग्जेप्शन है कैस्टर। कैस्टर डाइकॉट सीड होते हुए भी उसमें एंडोस्पर्म है। दूसरी बात, जो भी डाइकॉट सीड्स रहेंगी उसकी कोटिलिडॉन स्टोर फ्लेशी रहेंगी, मोटी रहेंगी, और उसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल रहेगा। क्लियर गाइस। सो ये बात होगी बच्चों डाइकॉट सीड्स की। किसकी बात होगी बच्चों, डाइकॉट सीड्स की। अभी देखो बात करेंगे हम मोनोकॉट सीड्स। सो मोनोकॉट सीड्स का यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, वो मेज का। मोनोकॉट सीड्स में मैंने पहले ही बताया है, एक ही डाइकॉट रहता है, वो भी थीन पेपरी रहता है। और ना बच्चों डाइकॉट सीड्स में सीड कोट नहीं रहते, जैसे कि टेस्टा टेगमेंट। डाइकॉट सीड्स में सीड कोट्स नहीं रहते हैं। सो क्या रहता है बच्चों डाइकॉट सीड्स में, सो डाइकॉट सीड्स में मैंने कहा सीड कोट नहीं है, तो देन व्हाट इज देयर। सो वहां पे सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों की दोनों इनसेपरेबल है, दोनों की दोनों एक ही तरह होती है। जैसे कि मेज ग्रेन, यहाँ पे एक ही आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसे मैं कहूंगी पेरिका।
उसके बाद में होता है एलियोरन लेयर। ये देखो, ये छोटी छोटी लेयर्स दिख रही है, एलियोरन लेयर जिसे हम कहते हैं बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेरिकार्प, उसके बाद में एलियोरन लेयर, और ढेर सारा सीड में ढेर सारा एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्कूटेलम मैंने कहा है ना, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे रीजन दिख रहा है जिसे मैंने कहा स्कूटेलम। स्कूटेलम मतलब कॉटिलिडॉन। स्कूटेलम वर्ड जो है वो कॉटिलिडॉन्स के लिए यूज होता है मोनोकॉट सेट में। सो मोनोकॉट सेट में मैंने कहा एक ही कॉटिलिडॉन्स होता है, एक कॉटिलिडॉन्स होता है, मतलब थोड़ा सा ही रीजन जो है कॉटिलिडॉन है, मतलब इसे मैं कहूंगी स्क्यूटेलम, और ढेर सारा एंडोस्पर्म। और बच्चों इसमें एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ऐसा कुछ रीजन है, जैसे कि यहाँ पे रीजन होता है क्लिम्यूल और एक रीजन। सो हमेशा ना बच्चों प्लीम्यूल जो रीजन होता है, प्लीम्यूल के, बिकॉज प्लीम्यूल बनने वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सो प्लीम्यूल रीजन के ऊपर ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है टिश्यू का, जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। बोलो क्या कहोगे? कोलियोप्टाइल। सो कोलियोप्टाइल क्या है बच्चों? कोलियोप्टाइल इज द कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लीम्यूल इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। और रेडिकल के ऊपर भी, ये है रेडिकल वाला रीजन, सो रेडिकल के ऊपर भी लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है टिश्यूज का, और उसे आप कहोगे गाइस पोलराइजर। उसे आप क्या कहोगे बच्चों? पोलराइजर। सो नाउ हमारे पास में बच्चों वी हैव द मोनोकॉट सीड। सो द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, सो मोनोकॉट सीड के बारे में बात करेंगे बच्चों। A maize grain represents a single seeded fruit in which the seed coat and fruit wall are inseparable. On one side of the grain, a small, opaque, whitish area is seen. Embryo lies embedded in this area. A thin layer lying around the grain is formed by the fusion of seed coat and fruit wall, what we call it as hull. What is hull? जब seed coat और fruit wall mix होते हैं तो उसे हम hull कहते हैं। The grain is divided into two unequal portions with a definite layer of epithelium. यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एलियोरन लेयर और epithelium लेयर है। epithelium ये वर्ड जनरली एनिमल टिश्यूज में होता है, पर यहाँ पे हम प्लांट के लिए यूज कर रहे हैं। जो ऐसी लेयर जो एंडोस्पर्म, epithelium यहाँ पे होती है, ऐसी लेयर जो एंडोस्पर्म और कॉटिलिडॉन्स को सेपरेट करती है। एंडोस्पर्म में फूड स्टोर करते हैं। सो गाइस हम जब भी व्हीट खाते हैं, है ना, व्हीट का, गेहूं का आटा जब खाते हैं तो व्हाट इज देयर गाइस, उसमें हम कॉटिलिडॉन्स तो खा ही रहे, साथ साथ ढेर सारा एंडोस्पर्म भी खाते हैं, जिसमें लॉट ऑफ फूड स्टोर्ड रहता है। मोनोकॉट सीड में जैसे मैंने बताया कोलियोप्टाइल कवरिंग रहता है प्लीम्यूल का, और पोलराइजा कवरिंग रहता है रूट्स का। यहाँ पे कॉटिलिडॉन्स के लिए ही सिनोनिम, सिमिलर वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम। सो गाइस स्क्यूटेलम वर्ड यूज करते हैं मोनोकॉट सीड के लिए, न कि कॉटिलिडॉन्स। क्लियर गाइस? सो दैट्स ऑल अबाउट द सीड। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फ्लोरल फॉर्मूला एंड द फ्लोरल डायग्राम। सो आपके पास में जो नोट्स है, उस नोट्स में से पूरे के पूरे आज में पूरे के पूरे क्वेश्चन एक बार कवर अप कर लीजिए। सो बच्चों आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और एक बार इसका अच्छे से रिवीजन होना जरूरी है। और नेक्स्ट मेरा वीडियो आने से पहले आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट मेरा फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम बनाने से पहले आप लोगों को पूरी चीज पढ़ के आना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत से इस यूनिट को एक बार रिवाइज करना है, बिकॉज मैंने आपको रूट पढ़ाया, मैंने आपको स्टेम पढ़ाया, लीफ के मॉडिफिकेशंस पढ़े बच्चों, हमने फ्लावर इन डिटेल में पढ़ा। जब तक कि ये एक बार रिवाइज नहीं होगा आपको फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम्स नहीं समझेंगे। सो फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम समझने के लिए आपको थोड़ा पूरा यूनिट जो है एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसकी जो टर्म्स पड़ी, उस टर्म्स को भी आप लोगों को बच्चों रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन स्टडीइंग, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।